तो इसके पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो निष्काम भावना से कर्म करता है, तो वो निष्काम भावना क्या होती है, किस प्रकार से कर्म किया जाता है। तो अभी अर्जुन प्रश्न पूछेंगे श्लोक 54 में कि हे कृष्ण, ऐसा व्यक्ति जो सभी स्थितियों में समान भावना बना के रखता है, चाहे सुख में, चाहे दुख में, लाभ में या हानि में इत्यादि। तो उसका आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका बर्ताव कैसा होता है, इंद्रिय विषयों के प्रति उसकी भावना किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से अर्जुन 4 प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आइए हम बिना विलंब के आरंभ करते हैं। तो स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा के लक्षण, कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा जो इस जीवन में, इसी जीवन में वो मुक्त पुरुष कहलाता है। उसको शरीर मुक्त बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा तभी हम मुक्त बनेंगे। शास्त्रों के अनुसार हम इस जीवन में रहते रहते ही अगर हम सही प्रकार से अपने कर्मों को करते हैं, जिसको कल हमने पढ़ा था कर्मसु कौशलम, तो हम अ, इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त किससे होंगे? मुक्त हम अपने पापों से होंगे, उन कर्मों के फलों से होंगे जिनसे कर्म बंधन बनते हैं। तो हम भी मुक्त आत्मा बन सकते हैं। और आइए जानते हैं कि उन मुक्त आत्माओं के क्या लक्षण होते हैं। तो स्थित प्रज्ञ अर्थात जीवन मुक्त। स्थित प्रज्ञ जो शब्द आएगा अभी हम सुनेंगे, उसका अर्थ है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब कि अभी वो जी रहा है, अभी उसने शरीर नहीं छोड़ा है, पर जीते जीते वो भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन ढालता है, अपने कर्मों को करता है और वो इसी जीवन में सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और वो जीवन मुक्त कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक अध्याय 2 के, जैसे अध्याय 2 के 5 शीर्षक हैं या सेक्शंस हैं। तो पहले अर्जुन का आत्मसमर्पण पहले 10 श्लोकों में, फिर ज्ञान जहाँ पर जड़ और चेतन वस्तुओं का विश्लेषण हुआ, फिर कर्म कांड, सकाम कर्म जहाँ पर 31 से 37 तक ये बात बताई गई, फिर निष्काम कर्म जिसको बुद्धि योग भी कहा जाता है जो हमने कल पढ़ा, और अंत में मुक्त आत्मा के लक्षण जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन के 5 विभाजन है या 5 खंड में हम इसको समझेंगे। पहला है अर्जुन, स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन के 4 प्रश्न। तो एक ही श्लोक में अर्जुन भगवान से ऐसे मुक्त आत्मा के विषय में प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न चार चार प्रश्न पूछेंगे। तो 55वें श्लोक में भगवान पहले प्रश्न का उत्तर देंगे कि ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद श्लोक 56 और 57 में दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। हमने लिखा भी है उत्तर 2, जिसमें एक मुक्त आत्मा, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ क्या अर्थ होता है? प्रज्ञ मतलब प्रज्ञा, बुद्धि, और स्थित मतलब स्थायी। जिसकी बुद्धि स्थित है, स्थिर है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार द्वंद्वों के प्रति उसका व्यवहार होता है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, ऐसी स्थितियों में उसका कैसा व्यवहार होता है। 58 से 63 तक तीसरा उत्तर देंगे, जिसमें कैसे एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों पर संयम करता है, ऐसा संयम जो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कठिन जाता है। और कठिन, वो कठिनाई क्या होती है, कैसे होती है, वो भी भगवान बहुत विश्लेषण से बताएंगे कि 8 तरीकों से एक व्यक्ति का पतन हो सकता है। फिर अंत में श्लोक 64 से 71 तक भगवान आखिरी उत्तर देंगे
जो है कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे अपनी इंद्रियों को व्यस्त रखता है और ऐसे व्यक्ति के क्या गुण होते हैं और उसका क्या डेस्टिनेशन होता है, क्या गंतव्य होता है, वो कहाँ जाता है। तो ये रूपरेखा है। तो कल सुबह तक हम प्रयास करेंगे कि हम ये पूरी स्लाइड शो को ग्रुप में डाल दें ताकि आप इसको पुनः पढ़ पाएँगे, देख पाएँगे और आपको सहायता हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप 1 मिनट लिख लीजिए जिसको भी लिखना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 54 अध्याय 2। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। तो इस प्रश्न को इन प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। हमने विशेष रूप से आज बहुत सारे चार्ट्स और ये सब बनाए हैं ताकि इजी तरीके से समझ में आए हम सभी को। तो 4 प्रश्न हैं और अर्जुन के 4 प्रश्न हैं और कृष्ण के उत्तर हैं, तो हमने श्लोक नंबर भी लिखा है। तो पहला है किम भाषा, ऐसे व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या है? ये अर्जुन का पहला प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या है? दूसरा प्रश्न है किम प्रभाषेत, स्तुति, निंदा, मान, अपमान, प्रेम, द्वेष, इन सभी द्वंद्वों को प्राप्त करके ऐसी मुक्त आत्मा की आंतरिक तथा बाह्य भावना और आचरण कैसा होता है? जब एक जीवन मुक्त व्यक्ति, एक मुक्त आत्मा जब द्वंद्वों को फेस करता है, स्तुति, निंदा, मान, अपमान, अ, सुख, दुख इत्यादि, तो उसके हृदय की भावना कैसी होती है? क्या सोच विचार होते हैं? क्या उसका माइंडसेट होता है? थिंकिंग प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस, और बाहर से उसका कैसा आचरण होता है? जिसका उत्तर भगवान 56 और 57 श्लोक में देंगे। फिर तीसरा प्रश्न है कि मासीत, कि वह ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को किस प्रकार अ, इंद्रिय विषयों से दूर रखता है। आप सबको पता ही होगा पर फिर भी हम बताते हैं। हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं। अ, हमारा हमारी हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, त्वचा और जीवा, और इन सब के 5 इंद्रिय विषय होते हैं। इन सब के 5 इंद्रिय विषय होते हैं। जैसे आंखों के लिए रूप, तो आंखों के लिए रूप उसका विषय है। रूप को ही आंख देखती है, किसी फॉर्म को ही आंख देखती है। कान के लिए शब्द, साउंड विषय है। त्वचा के लिए स्पर्श, टच, द सेंस ऑफ टच जिसको बोलते हैं, वो विषय है। हमारी जिह्वा के लिए टेस्ट, स्वाद, वो विषय है। और नाक के लिए स्मेल, गंध। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जब इंद्रियों विषयों के संसर्ग में आता है, जब इंद्रिय विषय उसके सामने होते हैं, तो उसका कैसा व्यवहार होता है, वो कैसे दूरी बना के रखता है। और चौथा प्रश्न है किम व्रजेत, ऐसे व्यक्ति का अपने इंद्रिय विषयों के साथ कैसा बर्ताव या रवैया होता है, कि वो इंद्रिय विषयों के साथ कैसा बर्ताव करता है। क्या वो इंद्रिय विषयों से द्वेष करता है या उनसे बहुत आसक्त होता है या उदासीन होता है। तो इस प्रकार 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर भगवान आज के सेक्शन में हम उन उत्तरों को सुनेंगे। तो आप सब क्या रेडी हैं उत्तर जानने के लिए? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स।
क्या आप उत्साहित हैं? ओके। क्योंकि उत्साह ही चाबी है टू अनलॉक द आंसर्स। ठीक है। इट गोज विदाउट सेइंग फ्रॉम दुबई। ओके। ठीक है। ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग। मुझे पता है आप सब बहुत उत्साहित रहते हैं। तो विशेष रूप से आज हम लखनऊ से सिन्हा, आशुतोष सिन्हा प्रभु जी का मैं आभार प्रकट करूंगा। प्लीज कोई ड्राइंग ना करे स्क्रीन पे। मैं आपको, आप कहीं और ड्राइंग कर सकते हैं, यहाँ पर मत कीजिए। तो आशुतोष सिन्हा प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने प्रेरणा दी कि प्रभु की स्लाइड्स वगैरह थोड़ा दिखाया जाए। तो वैसे मैं सोच ही रहा था दिखाने का, तो आज उनकी वजह से मैंने दिखाई, बनाई और दिखाई। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है ये A1 मतलब आंसर 1। ठीक है। तो सभी साथ में, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो यहाँ पर भगवान सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था कि ऐसे व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या होते हैं जो जीवन मुक्त है, जो मुक्त आत्मा है, उसके लक्षण क्या हैं। तो उसके लक्षण यहाँ बता रहे हैं भगवान श्लोक 55 में कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, वो सभी काम वासनाओं को त्याग देता है, सभी काम वासनाओं को त्याग देता है। और काम वासनाएं कैसी होती है? मनोगतान। सारी जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो हमारे मन में ही पैदा होती हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं। मन के 3 कार्य होते हैं। मन के 3 कार्य होते हैं। पहला है थिंकिंग, दूसरा है फीलिंग और चौथा है विलिंग। मन के 3 कार्य होते हैं। पहला है थिंकिंग, दूसरा फीलिंग, तीसरा विलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, विचार करना। फीलिंग मतलब महसूस करना। और विलिंग मतलब इच्छा करना। तो होता क्या है, हम जब किसी विषय वस्तु को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक युवक जिसकी शादी नहीं हुई है, एक लड़का जो अपने युवावस्था में है, जब वो एक सुंदर युवती को देखता है, तो देखने से उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो सोचने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो उसी युवती के बारे में सोचना आरंभ कर देता है। तो ये तो हुआ पहला स्टेप, पहला कदम, कि वो उसने विषय को देखा, उस युवती को देखा और उसके बारे में सोचना आरंभ किया। अभी सोचते सोचते वो बहुत, जब सोचने वो सोचता रहता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फीलिंग। वो उस युवती के साथ अपना संबंध महसूस करता है और ये सब मन में चल रहा है, अभी हुआ कुछ नहीं है, ये सब मन में चल रहा है। कि सर्वप्रथम वो सोचता है कि काश मैं और वो और मैं एक साथ मिले, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद वो महसूस करता है कि जब हम एक साथ होंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा, उस तरह की भावनाएं। और जब वो उसकी महसूस करने की भावना बहुत गाढ़ हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर विलिंग, वो उस विषय को, उस युवती को पाने के लिए
स्ट्रॉन्ग इच्छा करता है, प्रबल इच्छा करता है। इस प्रकार से जितनी भी हमारी इच्छाएँ होती हैं, वो मन में ही पैदा होती हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं मनोगतान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी इच्छा ऐसे ही आती हैं, सब माइंड में चलता है। आप देखिए, आप टीवी खोलते हैं या आप एंड्रॉयड फ़ोन्स में देखते हैं, स्मार्टफ़ोन्स में, बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट्स आती हैं। तो कई सारे प्रोडक्ट्स हमें चाहिए नहीं होते हैं, परंतु वो प्रोडक्ट्स को इतनी अच्छी तरह से एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, कि हम उसको देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। फिर सोचते-सोचते हम अंदर ही महसूस करने लगते हैं कि काश आईफ़ोन एसई अभी नया आया है शायद से ना, आईफ़ोन एसई, एम आई राइट? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आईफ़ोन एसई कहीं तो देखा था मैंने। तो तो हम मन ही मन सोचते हैं कि यदि ये आईफ़ोन एसई मेरे पास होगा, तो मैं खुश होऊँगा। और वो सोचते-सोचते उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो उसको प्राप्त करने के लिए मतलब संकल्प ले लेता है कि मुझको वो चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से सभी जो इच्छाएँ हैं, सभी जो वासनाएँ हैं, वो मन में पैदा होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने दुष्ट मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है, तब तक मन हमेशा हमारा पतन करवा सकता है। हमेशा संभावना बनी ही रहती है। तो छठे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे मन को नियंत्रण में लाना चाहिए। तो इस प्रकार एक जो स्थितप्रज्ञ होता है, एक मुक्त आत्मा, जिसको सही-सही ज्ञान होता है, वो ऐसे सभी कामनाओं का क्या करता है? प्रजहाति। वो उसको त्यागता है, ओहक त्यागे, उसको त्यागता है, उसका परित्याग करता है। और आत्मन्येवात्मनः तुष्टः, वो अपनी आत्मा में ही तुष्ट होता है। वो भगवान की भक्ति में ही तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है, और जितना उसको उसके भाग्य के अनुसार मिलता है, वो उसमें ही संतुष्ट रहता है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? स्थितप्रज्ञः तद उच्यते। और ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है। तो ये तो हुआ अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर। आप सबको समझ में आया? बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्तर था कि किस प्रकार ऐसा व्यक्ति, मुक्त आत्मा, सभी मन में पैदा हुई इच्छाओं को, काम वासनाओं को त्याग देता है और वो अपना कर्म करता है। कर्म में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसकी जो ड्यूटी है, ड्यूटी करता है। अगर कोई घर गृहस्थी चलाता है, तो वो घर गृहस्थी चलाता है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई टीचर है, तो वो टीचिंग करते हैं, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टरी करते हैं, इत्यादि। परंतु उस कर्म के अलावा जो भी व्यर्थ की जो इच्छाएँ होती हैं, जो सिर्फ़ मन में पैदा होती हैं, उन सब का वो परित्याग करता है, अपने कर्मों को कर्तव्य रूप से करता है और वो भगवान की भक्ति में आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, उसमें वो तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है। देखिए, जो लोग भगवान की शरण में नहीं जाते और सिर्फ़ अपने मन की बात को सुनने में लगे रहते हैं, वो कभी भी तुष्ट नहीं हो सकते, नेवर एवर। वो मरते दम तक कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। केवल जो सही में भगवान से जुड़ा है, भगवान सही तत्व को जानता है, जड़, चेतन, सकाम, निष्काम सब कुछ भली-भाँति जानता है, उसको जीवन में लाता है, इम्प्लीमेंट करता है, वही व्यक्ति वास्तव में संतुष्ट हो सकता है। वरना सैटिस्फैक्शन का तो कोई लेवल ही नहीं है। अगर आज कोई व्यक्ति 30,000 कमा रहा है, तो उसको 30,000 से खुशी नहीं है, उसको अगले महीने 50,000 चाहिए। मान लीजिए उसको 50,000 मिल जाए महीने में, फिर उसको 1 लाख चाहिए। 1 लाख वाले को 2 लाख चाहिए, 2 लाख वाले को 5, 5 वाले को 10, ऐसे किसी की गिनती खत्म ही नहीं होती। वो हमेशा वो उसका काउंट बढ़ता ही चलता है। और इस प्रकार वो कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता। परंतु जो व्यक्ति जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, हाँ, शरीर के कर्तव्य करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, परंतु उसमें ही डूब जाना सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये एक नदी है या ये एक नदी है और
एक व्यक्ति नदी के इस तट पर खड़ा है और उसको दूसरे तट पर जाना है। तो अभी क्या हुआ? नदी का जो बहाव है, जो फ्लो है, अच्छा फ्लो है, करंट उसका अच्छा है, तो पानी थोड़ी तेजी से बह रहा है, परंतु इस व्यक्ति को उस तरफ जाना है। तो अभी व्यक्ति नदी में कूदता है और नदी में स्विमिंग करने लगता है। तो अभी ध्यान से सुनिएगा कि पानी का बहाव थोड़ा तेज है, तो व्यक्ति जब नदी में कूदता है तो वो सीधा-सीधा नहीं जा पाता, वो थोड़ा पानी के बहाव से टेढ़ा भी होता है और वो टेढ़ा करके जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि नदी का बहाव, पानी का बहाव चल रहा है और व्यक्ति को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। तो जब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तो वो सीधा-सीधा नहीं जा पाएगा क्योंकि पानी का बहाव उसको थोड़ा आगे लेके जाएगा। तो वो ऐसे टेढ़ा करके जाता है। इसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार की नदी में हैं और हमें भी इस भौतिक संसार को पार करना है। पर पार कैसे करेंगे? इस भौतिक संसार में रह के ही पार करना है। गृहस्थी में रह के ही इसको पार करना है। तो हाँ, गृहस्थी के फ्लो के साथ हम भी फ्लो होंगे टेढ़ा, पर हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमें उस तरफ जाना है। अभी क्या सिचुएशन है कि हम भूल चुके हैं कि हमें उस तरफ जाना है और हम इसमें ही नदी में ही खेल रहे हैं। पर देखिए समझने वाली बात ये है कि आगे झरना है, आगे पानी, आगे खाई है। अगर वो उसमें ही गोते लगाता रहेगा, नदी में ही स्विमिंग करता रहेगा, अपने घर गृहस्थी, बाल-बच्चों, मोह-माया में ही लगा रहेगा, नदी को पार करना भूल ही जाएगा, भगवान की भक्ति करना भूल ही जाएगा, जन्म-मृत्यु से निकलना भूल ही जाएगा, तो आगे खाई आने वाली है, अर्थात मृत्यु आने वाली है, जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए हम अपने कर्तव्य को करना है, कोई समस्या नहीं है, परंतु हमारा जो मेन लक्ष्य है, वो उन कर्तव्यों को करते-करते इस संसार से छूटना है। क्या आप दोबारा आना चाहते हैं? मतलब मैं तो नहीं आना चाहता, कितना गंदा है। अब सोचिए कितनी गर्मी हो रही है, फालतू में ही इतना पसीना आ रहा है और मतलब हम क्या इन दुखों के लिए बने हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता और भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं कि तुम दुःख के लिए नहीं बने, तुम हमेशा आनंद में बने रहना चाहते हो और उसके लिए एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा शरीर है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आनंद ही आनंद है। वहाँ कोई दुःख नहीं है और वो है भगवान का घर, भगवान का धाम। तो इसलिए हमें भूलना नहीं है कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है। आज का जो आज की जो सभ्यता है, जो सिविलाइज़ेशन है, उसमें दुर्भाग्यवश लक्ष्य ही भूल गए हम। और उसमें हम अपने ही कर छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हैं और वही बस नदी में हम स्विमिंग कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन। बस उसी में ही हम बवंडर बना के खुद ही बवंडर बना रहे हैं और खुद ही घूम रहे हैं। पर हम भूल गए कि हमें नदी के उस पार भी जाना है और फिर अंत में हम खाई में गिर रहे हैं। एक-एक के बाद हम खाई में गिर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें व्यर्थ की जो इच्छाएँ हैं उसको हरे कृष्णा, उसको क्या करना है? उसको त्यागना है। ऐसे मुक्त आत्मा के लक्षण हैं, तो हमें भी मुक्त आत्मा बनना है। हम गीता सुन रहे हैं क्यों? ताकि हम भी उस स्तर तक आएँ, हम भी ऐसी समझ को डेवलप करें। ओके? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। अर्जुन का क्वेश्चन 2 है कि जब ऐसे मुक्त आत्मा के सामने द्वंद्व आते हैं। मोहन प्रभु साउंड क्लियर है? ओके। जब ऐसे मुक्तात्मा के सामने द्वंद्व आते हैं, स्तुति, निंदा, मान, अपमान, प्रेम, द्वेष, तो उनको प्राप्त करके ऐसे मुक्तात्मा की क्या भावना होती है और क्या आचरण होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और वास्तव में जैसे कुछ दिन पहले गुंजन गुप्ता माताजी प्रश्न पूछ रही थी कि एक सही साधु को हम कैसे पहचानें? तो ये सब लक्षण है। ये सब लक्षण जो भगवान बता रहे हैं, ये वास्तव में एक सच्चे साधु के लक्षण है। एक मुक्त आत्मा एक सच्चा साधु है। तो यदि हम ऐसे लक्षण किसी में देखते हैं तो समझना चाहिए कि वो इस कैटेगरी में है और उससे हम कुछ सीख सकते हैं।
तो आइए भगवान समझाते हैं आगे। A2 मतलब आंसर टू। तो 2 श्लोकों में, श्लोक 56 और 57 में भगवान इसका आंसर देते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है स्थितधि, जिसकी बुद्धि स्थित है, स्थिर है, वो दुख में अनुद्विग्न मनाः, उसका जो मन है दुखों में उद्विग्न नहीं होता है, चंचल नहीं होता है। और सुख में विगतस्पृह, सुख में वो ज्यादा उछलता नहीं है, ज्यादा कूदता नहीं है। सुख में भी वो कुछ उदासीन ही बना रहता है। हाँ, सुख का वो अनुभव करता है, सुख आ रहा है तो वो अनुभव करता है, पर उस सुख की सच्चाई से वो अवगत है। क्योंकि सुख की क्या सच्चाई है? आज मेरे पास सुख है, तो जरूरी नहीं है कि कल भी मेरे पास सुख रहेगा। आज सुख है तो कल दुख होगा, ये निश्चित है। क्योंकि जैसे अभी गर्मी है, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी 12 महीने चलेगी। अभी गर्मी है, 2-3-4 महीने बाद सर्दी आएगी और सर्दी को आना ही होगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को पता है कि आज मेरे पास सुख है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ और भगवान की कृपा से मुझे सुख मिला है। परंतु उसको ये भी पता है कि ये सुख हमेशा रहने वाला नहीं है और कल दुख होगा ही। और कल दुख जब आएगा तो वो ज़्यादा चंचल नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि परसों दोबारा सुख आने वाला है। तो इस प्रकार ये क्रम चलता है और एक समझदार व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इस क्रम से विचलित नहीं होता। और वो क्या होता है? वीत राग भय क्रोध। वो आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है, जिसकी जो प्रज्ञा है, जिसकी जो बुद्धि है वो स्थिर है। कभी-कभी हम जब ऋषि, मुनि, साधु, संत, बाबा ऐसे जब शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में पता नहीं क्यों एक छवि बन जाती है कि हिमालय, हिमालय की चोटियाँ, उन चोटियों पे ठंडी-ठंडी हवा बह रही है, वहाँ पे बर्फ जमी पड़ी है और वहाँ कोई साधु संत बड़ी-बड़ी जटाओं के साथ शेर की खाल पहन के तपस्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ वही मुनि है। नहीं, यहाँ देखिए भगवान मुनि की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। भगवान की डेफिनेशन और हमारी समझ में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए हमेशा अपनी कल्पनाओं से काम नहीं चलाना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए। तो मुनि वो नहीं है कि बड़ी-बड़ी जो जटा रखता है। मुनि वो है जो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा व्यवहार करता है। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रश्न उत्तर हम बाद में लेंगे। तो जो इवन चैट बॉक्स में भी जो प्रश्न लिख रहे हैं, आप बाद में पूछ सकते हैं। तो अभी मत लिखिए प्लीज। तो दूसरे श्लोक में यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब किसी शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करता है, तो वो ना उसमें ज्यादा खुश होता है और ना उससे उससे द्वेष करता है। और उसमें वो समान भाव बनाए रखता है। चाहे कुछ शुभ आया या कुछ अशुभ आया, वो उसमें शुभ आने पे ज़्यादा खुश नहीं होता, न अभिनंदति, और अशुभ आने में न द्वेष्टि, वो उससे ज़्यादा द्वेष भी नहीं करता। वो समझता है कि मुझे जो भी मिला है, तत्तेऽनुकम्पान् सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानेवात्मसुकृतं पिपाकम्। तो जो भी उसके जीवन में आता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति समझता है कि ये मुझे अपने कर्मों के फल स्वरूप ही मिला है, चाहे वो कोई शुभ हो या अशुभ हो। देखिए भगवत गीता के 5 जो विषय थे, उसमें से एक विषय है कर्म।
तो कर्मों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म और कर्मों के फल से पर भी हमारा पूरा जीवन टिका होता है। हम जो परिवार में जन्म लिए हैं, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो रूप है, कुछ भी है, वो सब हमारे कर्मों के फल के अनुरूप ही है। इसलिए हमें कर्म और कर्म के फलों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और कर्म भगवद गीता के 5 विषयों में एक विषय भी है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों को जब प्राप्त करता है, तो वो उनसे विचलित नहीं होता, उनसे उनमें समान बुद्धि बना के रखता है। तो इस प्रकार भगवान ने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। अच्छा, इससे पहले तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। इसको पढ़ते हैं। ये 56 और 57 का अनुवाद है प्रभुपाद जी के द्वारा। जो 3 तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो हमने तो इसकी चर्चा की ही है, पर अभी हम जानेंगे कि ये 3 ताप क्या होते हैं। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि 3 ताप क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं, त्रिताप या 3 ताप किसे कहते हैं। सबसे पहला जो ताप मतलब होता है दुख। जो ताप होता है, ताप का अर्थात है दुख। 3 प्रकार के दुख जो हम हमेशा भोगते रहते हैं। पहला दुख है जिसको बोलते हैं आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख उसको बोलते हैं जो हमें प्रकृति से मिलता है। आधिदैविक दुख उसको बोलते हैं जो हमें प्रकृति, नेचर के द्वारा मिलता है। जैसे हो गई अर्थक्वेक, सुनामी, और कई सारे हैं, वोल्केनो इरप्शन और टोर्नेडो, न जाने क्या-क्या, साइक्लोन। और तो ये सब जो प्रकृति के द्वारा हमें जो दुःख दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं आधिदैविक दुःख। दूसरा प्रकार का दुःख है आधिभौतिक दुःख, अर्थात जो अन्य प्राणियों से हमें जो दुःख मिलते हैं। अन्य प्राणी में हमारे दूसरे मनुष्य भी हो सकते हैं, या दूसरे पशु-पक्षी इत्यादि भी हो सकते हैं। जैसे मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू भी, कोरोना कोरोना भी आदि भौतिक दुःख है। तो मैं सोच रहा था कि आदि भौतिक का क्या-क्या उदाहरण हो सकता है। तो हमारे रूममेट ने बताया कि कोरोना भी आदि भौतिक है, जो हमारे साथ में ब्रह्मचारी रहते हैं। क्योंकि कोरोना किससे आया? किससे आया बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में? वैसे पता ही होगा आप सबको। आदि भौतिक जो कोरोना है वो किससे आया? कौन से प्राणी से आया? बैट, चमगादड़ से आया। चमगादड़ से आया। तो इस प्रकार क्योंकि चमगादड़ भी एक अन्य प्राणी है, तो इन सभी अन्य प्राणियों से जो हमें दुःख मिलते हैं, या हमें अपने परिवार वालों से दुःख मिले, या अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से दुःख मिले, तो वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, आदि भौतिक दुःख। और तीसरा प्रकार का दुःख है आध्यात्मिक दुःख। आध्यात्मिक दुःख मतलब जो हमें अपने शरीर और मन से मिलता है। हमें अपने शरीर और मन से मिलता है। जैसे डिप्रेशन, हमारे मन में डिप्रेशन होता है। जैसे कल सुबह आप सब मोस्टली आप सबने न्यूज़ देखी ही होगी। एक सुशांत राजपूत नाम के एक एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड किया कल सुबह संडे को मुंबई में। तो क्यों किया? क्योंकि वो डिप्रेस्ड थे, डिप्रेशन था। तो वो जो दुःख है उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुःख। इसके अलावा जब शरीर में कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, तो वो सब आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं। तो इस प्रकार भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो इन 3 प्रकार के दुःख होने पर भी विचलित नहीं होते। विचलित होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अनुभव नहीं कर रहा है।
वो अनुभव कर रहा है। यदि उसको मच्छर काट रहा है तो मच्छर काट रहा है, डेंगू होता है, परंतु उसको पता है कि अ, कि हाँ, मुझे डेंगू हुआ है, परंतु क्योंकि वो आत्मज्ञान में स्थित है, तो वो समझता है कि कुछ हद तक कि वास्तव में ये सब शरीर को असर हो रहा है और आत्मा को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। देखिए, ये जो स्तर है काफ़ी ऊँचा स्तर है, जहाँ पर बहुत साधना करके वो स्तर प्राप्त होता है, भगवान की बहुत भक्ति करके हमें वो स्तर प्राप्त होता है, जहाँ पर हम अपने शरीर से पार्थक्य, एक डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे एक जो कच्चा नारियल होता है, कच्चा, पका हुआ नहीं, तो कच्चा नारियल जो होता है, उसकी जो स्किन है, उसका जो बाहर का जो आवरण है, और अंदर जो गिरी है, जो कोकोनट होता है ना, हरा नारियल पानी वाला, उसमें जो बाहर का जो हरी चमड़ी होती है और अंदर जो जो गिरी होती है, वो चिपकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो अभी कच्ची है। पर जब वो पेड़ पे लगी-लगी वो पक जाता है वो नारियल, तो क्या होता है कि उसकी खाल अलग हो जाती है और उसकी गिरी, जिसको हम खाते हैं या खाने में यूज़ करते हैं, वो अलग हो जाती है। उसी तरह से अभी हम कच्चे हैं, अभी हम शरीर से बहुत आसक्त हैं, बिल्कुल ऐसे। अभी क्या होता है कि शरीर पे कोई प्रभाव होता है, शरीर पे कोई बीमारी होती है, तो हम तुरंत समझते हैं कि मुझे बीमारी हुई है। तो अभी हम कच्चे हैं, पर जब हम भक्ति करके पक जाएँगे, तो हम भी उस नारियल की तरह 2 अलग-अलग चीज़ें हो जाएँगे। हम भी देख पाएँगे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और शरीर के जो जितने भी कार्य हैं, वो आत्मा से अलग हैं और आत्मा को शरीर के प्रभावों से कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो एक कोकोनट का एग्ज़ाम्पल बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम्पल है। तो इस प्रकार से एक मुक्त आत्मा समझता है। तो ठीक है, फिर अभी हम अर्जुन के तीसरे प्रश्न पर जाएँगे, जहाँ पर वो पूछते हैं कि किस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखता है। तो अभी हमने इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बारे में सुना, बताया, 5 इंद्रियाँ और उनके 5 विषय। तो उनसे कैसे बर्ताव होता है या कैसे बचता है ऐसा व्यक्ति? तो इसका उत्तर है श्लोक 58 से 63। तो आइए, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने देखा होगा कभी-कभी एक कछुआ, टॉर्टोइस, टर्टल क्या करता है? या तो एक जो कछुआ होता है, वैसे वो नॉर्मल होता है, उसके अंग उसके शेल के बाहर आते हैं, पर जब उसको लगता है कि कोई संकट आने वाला है, तो वो अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उस शेल के अंदर, जो उसका वो ढाँचा होता है। जब उसको लगता है कि खतरा आस-पास है, तो पूरा अपने अंगों को उसके अंदर खींच लेता है। उसी प्रकार से एक मुक्त आत्मा, जिसका मन स्थिर है, वो अपनी इंद्रियों को भी इंद्रिय विषयों से ऐसे ही खींच लेता है। जब वो देखता है कि इंद्रिय विषयों का प्रभाव ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी है। अभी ब्रह्मचारी सन्यासी मतलब कि वो विवाह नहीं करते, शादी नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि वो लिविंग रिलेशनशिप्स हैं, वो बिल्कुल स्त्री वर्ग से दूर ही रहते हैं, प्रचार को छोड़कर। तो अभी मान लीजिए वो किसी बाज़ार कहीं कहीं जा रहे हैं और उनको ऐसा दृश्य देखने को मिला जो कि अनुचित है, तो वो क्या करेंगे? वो या तो वहाँ से चले जाएँगे या फिर वो किसी प्रकार से प्रयास करेंगे कि वो उनकी दृष्टि वहाँ ना पड़े। तो जिस प्रकार कछुआ अपने अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार एक ऐसा ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है जब वो देखता है कि सामने इंद्रिय विषय हैं। देखिए, सबसे बेस्ट तो ये है कि हमें इंद्रिय विषयों के सामने जाना ही नहीं चाहिए, या इंद्रिय विषयों को हमारे सामने लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट,
आउट ऑफ माइंड, कि हमारी आँखों के सामने ही नहीं होगा और हमारे मन के सामने भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तो वो है कि आँख के सामने ही ना हो। पर अगर आँख के सामने है, अ, चाहे वो हमारी इच्छा के विपरीत ही क्यों ना हो, जान में या अनजान में, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस इंद्रिय विषय से संभल के रहें, ठीक है? ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भगवान लेसन बता रहे हैं। फिर आगे है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो ऐसा स्थिर मन वाला व्यक्ति, मुक्त आत्मा, क्या करता है कि वो, देखो, जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बच्चों को खिलौने बहुत प्यारे हैं, वो खिलौनों से खेलते हैं और आजकल स्मार्टफ़ोन्स, गैजेट से बहुत बच्चों को लगाव है। अभी कोई माँ-बाप है, वो बच्चे को समझाए बार-बार कि इसको छोड़ दो, कुछ अच्छा करो, इसको छोड़ दो, कुछ अच्छा करो, तो क्या वो छोड़ेगा? प्रायः ऐसे कभी भी बच्चे नहीं छोड़ेंगे। पर जब माता-पिता अपने बच्चे को कुछ अच्छा एंगेजमेंट देंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तब बच्चा ऑटोमैटिकली उसको छोड़ देगा। तो जब हमें बच्चे को जब हायर टेस्ट मिला, एक ऊँचा स्वाद मिला, तो वो नीचे स्वाद को अपने आप ही छोड़ देगा, बिना बोले। उसी प्रकार से जब तक हम प्रयास करेंगे कि नहीं-नहीं, इंद्रिय विषय नहीं, इंद्रिय विषय नहीं, इंद्रिय विषय नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें, क्योंकि हमारा मन, जो आत्मा है, उसको आनंद चाहिए, आत्मा कभी सुखी नहीं रह सकती। तो आत्मा को जब तक हम एक ऊँचा स्वाद नहीं देंगे, भगवान की भक्ति का स्वाद नहीं देंगे, तब तक हम ज़बरदस्ती अपने मन को इंद्रिय विषयों से नहीं हटा पाएँगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए जो भी व्यक्ति अपने इंद्रिय विषयों से बचना चाहता है, उसको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ऐसा स्वाद है, एक ऐसा रस है, जिसको प्राप्त करके स्वतः ही सारे भोग, सब विषय छूट जाते हैं। और ये हमने अपने घर में भी देखा है और हम देखते ही रहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, जो भी भगवान के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, उनकी सारी बुरी आदतें ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाती हैं। हम अपनी ही बात बता रहे हैं कि हम हरियाणा से हैं पीछे, और हम बहुत चाय पीते थे और प्याज खाते थे, मांसाहार कभी नहीं किया, और भक्ति में हमें पता चला कि नहीं करना चाहिए, परंतु वो छूट नहीं रहा था। पर जैसे हमने भक्ति आरंभ की, घर वालों ने, सबने, तो वो पता नहीं एकदम से कहाँ छूट गया। और आज 10-12 साल हो गए, वो छूट ही गया। कभी हमने दोबारा उसको लाइक टेस्ट ही नहीं किया, ना चाय को, ना प्याज को, ना लहसुन को। और ऐसे कई लोग हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, जो भक्ति में आने से पहले आसमान में उड़ने वाले पक्षियों तक, पक्षियों से लेकर जमीन में चरने वाले सभी पशुओं को खाते थे, मांसाहार करते थे। पर जैसे ही वो भक्ति में आए, तो उनके वो सब बुरी आदतें छूट गई, क्योंकि उनको एक ऊँचा स्वाद मिल गया। वो भगवान का प्रसाद खाने लगे, और जो भगवान का प्रसाद खा लेता है, तो फिर उसको क्या, मतलब सारे उसकी बुरी आदतें छूट जाती हैं। तो इसलिए हम सबको भी भक्ति में लगना चाहिए, और इन विषय वस्तुओं से उनको टाटा बाय-बाय कर देना चाहिए, कि ठीक है, बहुत हो गया। जन्मों-जन्मों से मैं तुम्हें ही भोग रहा था। आप सोचिए, हम जन्मों-जन्मों से उन विषय वस्तुओं को ही भोग रहे थे। शरीर कोई भी हो, चाहे बिल्ली का हो, कुत्ते का हो, सुअर का हो, हाथी का हो, घोड़े का हो, या मनुष्य का हो, या देवता का ही क्यों ना हो, सभी शरीर में क्या होता है? विषय वस्तुओं का ही भोग होता है। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भई हम तो जन्मों-जन्मों से विषय वस्तुओं का भोग करते आ रहे हैं। वही मैथुन, वही आहार, वही निद्रा। अभी तो हमें कुछ अलग करना चाहिए,
जो मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, और वो है भगवान की भक्ति। इसलिए जब हमें एक ऊँचा स्वाद मिलता है परम दृष्ट्वा, तो स्वतः इन तुच्छ विषय वस्तुओं के प्रति हमारा स्वाद चला जाता है। और वैसे यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, इंद्रियों को संयम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि ये बलपूर्वक एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी हरा देती है। हम ऐसे देखते हैं समाज में कितने सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल धीर होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, साधु, कभी-कभी साधुओं में भी ऐसा देखा जाता है। परंतु उनकी इंद्रियाँ उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वो अपनी इंद्रियों को बस में रखने में असक्षम हो जाते हैं और वो उनका पतन हो जाता है। जैसे कई सारे उदाहरण हैं, सौभरी मुनि तपस्या करने गए थे पानी जल के अंदर, और जब उन्होंने देखा कि 2 मछली आपस में संग कर रही हैं, तो उनका मन विचलित हो गया, उनकी इंद्रियाँ विचलित हो गई और उन्होंने पूरी तपस्या छोड़कर उन्होंने फिर विवाह किया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं शास्त्रों में, इस दुनिया में भी देखने को मिलते हैं। तो कभी भी अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये इंद्रियाँ हमें लेके ही डूबेंगी। इसलिए हमें विश्वास किस पे करना चाहिए? भगवान पर करना चाहिए, भगवान के वचनों पर करना चाहिए, और जैसा-जैसा भगवान हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, वैसा-वैसा हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान 63 श्लोक तक तीसरा आंसर देते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम आपको बताना चाहेंगे। हुँ, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हुँ, अभी जिस व्यक्ति का मन नियंत्रण में नहीं है, तो उसका किस प्रकार पतन होता है, वो किस प्रकार पतन होता है, वो भगवान समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति विषय वस्तुओं का ध्यान करता है। विषय अच्छा रूप हो सकता है, अच्छा शब्द हो सकता है, अच्छा स्वाद हो सकता है, इत्यादि। अभी वो विषय वस्तु का ध्यान करते-करते वो उसमें आसक्त हो जाता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की। और जब वो आसक्त हो जाते हैं तो उसके मन में काम वासना जागती है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उसको भोगने के लिए। और जब उसकी काम वासना पूरी नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हमारी काम वासना पूरी हो। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमारी काम वासना पूरी हो, अन्यथा कभी ज़्यादा पूरी नहीं होती। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमें क्रोध आता है कि मेरी काम वासना पूरी कैसे नहीं हुई? और जब क्रोध आता है तो हमारा सम्मोह, हमारी बुद्धि का नाश होता है। क्योंकि जब जो व्यक्ति क्रोध के वश में आ जाता है, क्या सही है, क्या गलत है, इस ज्ञान को वो भूल जाता है, इस ज्ञान को वो पीछे छोड़ देता है। और इस प्रकार क्योंकि वो धर्म और अधर्म में ज्ञान नहीं रख पाता, उसका अंततः पतन होता है। वो दुष्कर्म करता है और उसका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि एक एक मुक्त आत्मा इससे बचता है, इस क्रम से वो बचता है। वो सबसे पहले स्तर पर ही अपने आप को रोकता है। वो सबसे पहले ही विषय वस्तुओं का ध्यान ना हो, वो पूरा प्रयास करता है कि विषय वस्तु का ध्यान ना हो। वो उस कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लेता है और विषयों का ध्यान नहीं होने देता, जिससे कि बाकी सब दिक्कतें होती ही नहीं है। इसलिए हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि ये सब होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमें यहीं पर ही फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, पूर्ण विराम। इसके बाद आखिरी प्रश्न है अर्जुन का कि उसका इंद्रिय विषयों के साथ कैसा बर्ताव या रवैया होता है? 64 से 71 वह आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोगता है। मतलब जैसे हम प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो हमें खाने के लिए चाहिए, बिना खाए तो हम मर जाएँगे। और चाहे वो जीवन मुक्त हो, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो, तो खाना तो चाहिए।
दृश्य तो कुछ हम देखेंगे, क्योंकि इस जगत में आंखें हैं तो भगवान ने आंखें दी हैं तो हम कुछ तो देखेंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो विषय वस्तुओं का भोग करता है, परंतु अपनी सीमा में। वो उस सीमा को पार नहीं करता, वो उसकी अति नहीं करता है, उसमें एक्सट्रीम नहीं जाता है, और उन विषय वस्तुओं को स्वीकार करता है, पर उन विषय वस्तुओं से वो ज़्यादा अटैच्ड नहीं होता, आसक्त नहीं होता, और उनसे वो द्वेष भी नहीं करता। उदासीन भाव है कि हाँ, मुझे अपना शरीर बढ़िया से चलाना है, तो उसको चलाने के लिए मुझे अ, दिन में 2-3 बारी रोटी पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो सब रखता है। पर वो उसमें एक्सट्रीम नहीं करता और उनसे राग और द्वेष नहीं करता, और इस प्रकार वो प्रसन्न रहता है। प्रसादम अधिगच्छति। इस प्रकार वो प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न रहने का फल होता है कि वह शांत शांत बनता है, शांत। क्योंकि जिसके जीवन में प्रसन्नता है, वही शांत रह सकता है। ये फॉर्मूला है कि जो प्रसन्न है वही शांत रह सकता है, और जो शांत है वही प्रसन्न रह सकता है। तो ये शांति और प्रसन्नता एक साथ चलती है, दे आर लाइक टुगेदर। तो इसको आप भगवत गीता में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि हे अर्जुन, इस हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके, सॉरी, वो कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। तो ठीक है, बस वो खत्म होने ही वाला है, तो उसको पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के बस में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और तो इस प्रकार भगवान इसको समाप्त करते हैं। 2-3 श्लोक हैं, इसको आप गीता में जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, आप उसको पढ़िए, और कोई प्रश्न उत्तर है तो कल रिवीजन होगा, कल मोहन प्रभु आप सबको रिवीजन करवाएंगे चैप्टर 2 का, तो आप उसको रिवीजन कीजिए, और हम आपको कल तक प्रेजेंटेशन भी भेजेंगे, उसको देखिए, और आप एग्जाम भी देंगे। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं, और कल मोहन प्रभु से आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो हम यहीं रुकते हैं, अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। तो सबसे पहले अंजू माझी जी से प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिसको भी प्रश्न पूछना है वो अगर हरे कृष्णा, अंजू माझी जी। ये तो नहीं हो रहा, ओके, आनंद यादव जी से लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, आनंद हरे यादव जी। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्लोक नंबर 55, श्लोक नंबर 60, आप श्लोक में मन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपने भी बताया कि थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। विलिंग, या मेरा सवाल ये है प्रभु जी की ब्रेन ही मन है या मन कुछ और है या? संकल्प विकल्पात्मक मन, ये मन की परिभाषा है शास्त्रों में। संकल्प विकल्प आत्मक मन। मन के 2 कार्य हैं, संकल्प करना और विकल्प करना। ओके। और ब्रेन जो बुद्धि है वो है व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात फाइनल डिसीजन लेना या निश्चय निश्चय करना, उसका वो बुद्धि करती है। डिस्क्रिमिनेशन। ओके प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि का भी काफी बार आया है श्लोका में, और मन का भी आ रहा है, इसलिए ये। हाँ, मन और बुद्धि दो अलग चीज हैं, और उन दोनों के अलग फंक्शन है। ओके। तो जो मन है वो संकल्प और विकल्प करता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। परंतु जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिका बुद्धि,
वो निश्चित करती है, लाइक फाइनल जो सैंक्शन है वो बुद्धि करती है। ओके प्रभु जी, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है बट थोड़ा यानी अलग है ये। हाँ, मन मन बुद्धि से अलग है। ओके। हाँ, मन बुद्धि से अलग है। इसको हम 6th चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पर भगवान अच्छे से बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अभी हम लेते हैं ये अंजू माझी जी का प्रश्न। आपका कोई प्रश्न है अंजू माझी? नहीं है तो हम किसी और से लेते हैं। और किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुंजन गुप्ता माता जी ने हैंड रेस किया है। या गुंजन गुप्ता माता जी। हाँ मैंने एक मिनट। हाँ ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि नॉन वेज नहीं खाना और प्याज नहीं खाना, तो ऐसा क्यों? लाइक नॉनवेज का तो समझ में आता है, चलो ठीक है कि वी आर ईटिंग एनी अदर एनिमल, बट प्याज और ये बहुत जेंट्स भी नहीं खाते हैं, तो ऐसा क्या है प्याज में? या फिर नॉनवेज भी क्यों नहीं खाना है? क्योंकि बहुत लोग खाते, पूरी दुनिया खाती है, और आई थिंक महाभारत के टाइम पे भी वो लोग भी खाते थे शायद मांसाहार का, शायद ऐसा मुझे लगता है, तो उसके बारे में जस्ट जानना है। जहां तक मांसाहार की बात है, मांसाहार जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं वो कभी नहीं खाते। शूद्र या उनसे जो नीचे के वर्ग है वो ही खाते हैं। ये ये मांसाहार की बात है। और जहां तक बात है, और क्योंकि शूद्र और नीचे के जो लोग जो मांसाहार करते हैं, इसलिए वो नीचे माने जाते हैं, निम्न माने जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह के कर्म करते हैं। ठीक है। और जहां तक प्याज और लहसुन की बात है, तो देखिए प्याज और जो लहसुन है वो, वैसे तो हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बारे में पूरा मेन्यू भगवान ने डिसाइड किया हमारे लिए। ओके। लाइक मैं मेन्यू शब्द यूज करूंगा, पूरा मेन्यू भगवान ने दिया है कि सतोगुण में खाना क्या होता है, रजोगुण में खाना क्या होता है और तमोगुण में खाना क्या होता है। तो जो प्याज और लहसुन है वो रजो और तमोगुण में माना जाता है, सतोगुण में नहीं माना जाता। और जैसा कि हिंदी में कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो हमें मनुष्य जीवन में अपने सतोगुण को बढ़ाना है, ना कि रजो और तमोगुण को। तो आहार आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो हमारा सत्व, हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध होता है। तो इसलिए इस वाले टॉपिक को 18th चैप्टर में आप याद रखिएगा, वहां पर और क्लियर हम पढ़ेंगे। एक दो चीजें और हैं, इससे रिलेटेड है। ओके। जैसे कि अभी ये आजकल चला है वेगन, नॉट वेगन, वेजिटेरियंस, वेगन। या दे डोंट ईट एनिमल प्रोडक्ट्स, तो अब तो ये भी बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए बिकॉज इट्स एन एनिमल प्रोडक्ट, तो ये भी एक्चुअली सही है? वीगन का जो कंसेप्ट है वो ये नहीं है कि नहीं पीना चाहिए। उनका कंसेप्ट ये है कि जो दूध जो निकलता है गाय से, वो क्या होता है, क्योंकि सब कुछ क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियलाइज्ड हो चुका है। तो अभी हिंसा करके, वायलेंस करके गाय से दूध निकाला जाता है। तो द वीगन्स आर अगेंस्ट दैट पार्ट कि वायलेंस करके क्यों निकाला जा रहा है, नेचुरल होना चाहिए सब। तो उनको डेयरी प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्योंकि इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो हमारे यहाँ पर भी काफी वीगन की चर्चा होती है। तो वीगन इज नॉट अगेंस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट अगेंस्ट एनिमल प्रोडक्ट्स। वो अगेंस्ट है कि आप क्रुएल्टी एनिमल्स ऑफ पे, एनिमल्स। या वो एनिमल्स पे हिंसा करके उनसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उससे उनको प्रॉब्लम है। और वो एक अच्छी और चीज है मेरे ख्याल से, मतलब आई एक्सेप्ट दैट पॉइंट टू। एक मन में डाउट आता है, जैसे ओके। कि आपने बोला धूम्रपान करना भी इट्स नॉट गुड, राइट? या भगवान जी बोलते हैं सब नहीं करना, लेकिन वहीं हम देखें तो शिव जी भगवान जी जो हैं हाँ हाँ, वो करते हैं। कहाँ लिखा है? हमने देखा है, मतलब नहीं हम नहीं, लोग वही। देखिए मैं एक बात सबसे पहले बता देता हूँ। हाँ, शिव जी को व्यर्थ ही बदनाम किया जा रहा है। उनके किसी ने चित्र बनाया है, वैसे हुक्का लेके हाँ, बैठे हैं, तो वो सब, वही सब। उनको कौन सा नरक प्राप्त होगा जिसने भी वो ड्रॉ किया है, आई डोंट नो। ओके। देखो, ये सब इंसानों के बनाए हुए ही कल्पनाएं हैं। इंसान बिगाड़ने में ही लगा है, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो भगवान हो, वो सबको बिगाड़ रहे हैं, प्रकृति को भी बिगाड़ रहे हैं, भगवानों को भी बदनाम कर रहे हैं। दैट्स रॉन्ग। ओके। शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विषपान किया था, दैट्स ऑल। और वो भी भगवान के कहने पे, और वो सबके कल्याण के लिए। भगवान शिव को धूम्रपान ये सब नहीं करते। उनको, भगवान शिव को तो राम नाम का नशा चढ़ा हुआ है, उनको धूम्रपान करने की क्या आवश्यकता है?
तो जिसको भक्ति का नशा चढ़ गया उनको क्या नशा करना है, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, और किसी को सिद्धार्थ, कुमुद माता जी, कुमुद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, ब्रह्मचर्य के ऊपर है क्वेश्चन कि हमें अपनी ब्रह्मचर्य कहते हैं वो उनको इंद्रियों को अपने अंदर रखना है, राइट? संयम में रखना, संयम में रखना। बट कृष्ण जी जो थे वो उन्होंने संसार के सारे भोग एंजॉय किए जब वो बाल अवस्था में थे और फिर वो युवा अवस्था में थे, फिर उनकी शादी भी हुई, उनकी इतनी सारी पत्नियां भी थी। कितनी थी थोड़ी गिनती बता दीजिए सबको। आई एम सॉरी बट आई थिंक एक रुक्मणी तो जरूर थी, पर उनके अलावा भी थी, ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 16,108 ऑफिशियल। ओह माय गॉड। और मतलब तो मतलब माय क्वेश्चन इज दैट तो वो उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, फिर पर हम तो हमसे क्यों अपेक्षा की जाती है? यस, हमें भी स्वतंत्र छोड़ दो। देखिए आई थिंक हाँ जी, क्योंकि ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि संसार में आए हैं तो हर तरीके का क्या बोलेंगे विलास भोगना है, और हमारे भगवान ने भी किया है, तो गलत और सही क्यों इसको कहें, जबकि अगर आप अच्छे मन से हर चीज कर रहे हैं और संयम में कर रहे हैं और ठीक है जो, तो वो इट शुड नॉट बी टेकन रॉन्ग। थोड़ा सा इस पे लाइट डालें। थैंक यू। तो इसमें देखिए, अच्छा पहले तो ये क्लियर करते हैं कि जो कृष्ण है वही राम है, ओके? हाँ जी, कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है, नो डिफरेंस। वो अलग अलग रूपों में, युग अलग युग में, या सिर्फ अलग अलग युगों में आते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी देखिए भगवान के कई सारे अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, वराह है, मत्स्य है, कूर्म है, बहुत सारे हैं। हाँ जी। हर अवतार में भगवान he manifest his potencies to a limited what do you say, एक लिमिट में वो मतलब एक्सपेंड करते हैं अपनी पोटेंसीज को, अपनी शक्तियों को। ठीक है। जैसे भगवान राम जब आए तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे, क्यों? जबकि उन्होंने, आई एम सॉरी बट उन्होंने ही अपनी वाइफ को यू नो शी वाज व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट उनको वनवास भेज दिया था, छोड़ दिया था। हाँ जी, जस्ट बिकॉज एक जो धोबी थे, उन्होंने उनकी जो बात हुई उसको सुन के, मतलब दिस वाज लाइक, आई एम सॉरी बट रिडिकुलस, बट वो कहते हैं क्योंकि वो बोला था। अभी देखिए ridiculous as per our understanding, okay, and yes, our understanding is not the extreme understanding, but of course वो होनी थी, वो सृष्टि में होना था क्योंकि और कार्य होने थे, इसीलिए। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि हम सबको पहले भगवत गीता को समझने से पहले या कुछ भी समझने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं समझते। नहीं नहीं, तभी हम बैठे हैं हम सब। हाँ जी, और इसलिए क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। See, I'm not imposing anything. Which is so natural. Which is so natural. Okay, so let me just finish that answer. क्योंकि so सबसे पहली बात है कि we should understand that we do not understand anything. And क्योंकि इंडियंस में एक्चुअली ये थोड़ी मिस्टेक है कि इंडियंस प्राय अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझदार समझते हैं। मतलब प्लीज, मैं भी इंडियन हूँ, मैं कोई अमेरिकन नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट एन अफ्रीकन एंड सो। No, we are proud to be Indian because all this is from India only. तो हमारे तो हाँ जी, कहने की बात है कि सबसे पहले देखो अर्जुन भी अपने आप को बहुत पंडित मान रहे थे। He was putting on so many arguments कि मैं युद्ध नहीं करूंगा फॉर दिस रीजन, फॉर दैट रीजन, फलाना ठिकाना। पर जब अर्जुन को समझ में आया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन ही टुक शेल्टर ऑफ कृष्णा, ओके, और तब कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। तो इसलिए जब हमने कहा कि जैसे आपने कहा कि दैट वाज रिडिकुलस एज पर यू,
कि राम जी Sorry, ने I used that word. नो इश्यू, देखिए हाँ जी। बोलना हमारा कर्तव्य है, हमारे मन में जो है वो बोलना चाहिए, हाँ जी। पर हमें समझना चाहिए कि जब तक हमने स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ा प्रॉपरली, किसी के थ्रू नहीं पढ़े, जब तक हमें स्क्रिप्चर्स में ट्रेनिंग नहीं मिली है, तब तक हम ऐसे मनमाने ढंग से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। नहीं निकालना चाहिए। हाँ, नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रति अपराध होता है। हाँ जी। कि अभी मान लीजिए आपने ऐसा सोच के अपराधी हो गया बेसिकली, कि आपने भगवान राम के बारे में सोचा कि इट वाज रिडिकुलस। रिडिकुलस इज क्वाइट अ हैवी वर्ड, लाइक मींस इन कनेक्शन विद गॉड। प्रभु जी, आई एम सो सॉरी फॉर नहीं दिस। नहीं, नो इशू। तो आपका अभी प्रश्न क्या था वो मैं भूल ही गया, लाइक इस डिस्कशन में। मेरा प्रश्न ये था ब्रह्मचर्य के ऊपर, हाँ, जबकि तो हाँ जी, that because we digressed from या that। तो भगवान कृष्ण परम भोक्ता है, हाँ जी। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। हाँ जी। पूरी सृष्टि उनसे ही निकली है, ठीक है। हाँ जी। अभी मान लीजिए एक घर के एक पति होते हैं, एक हस्बैंड होते हैं, हाँ और पूरा जो घर है उनसे ही चलता है, जी। यू नो, पत्नी भी उनकी, बच्चे भी उनके, प्रॉपर्टी भी उनकी, पोते पोती भी उनके। तो अभी वो अगर वो जो एक पर्सन है वो उस सबका उपभोग कर रहा है, देन इट्स नॉट कंसिडर्ड इलीगल, या इट्स नॉट कंसिडर्ड व्हाट यू से, नैतिक, अनैतिक नहीं समझा जाता है, क्योंकि इमोरल नहीं समझा जाता है, क्योंकि वो बेसिकली अपने ही प्रॉपर्टी को वो उपभोग कर रहे हैं। Okay. सिमिलरली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ये हम 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, दैट आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो जब कृष्ण, वैसे तो कहा जाता है कि जितने भी हम सब हैं, हम सब उनके द्वारा भोग किए जाने वाले हैं, you know, we are to be See, enjoyed. my question, Prabhuji, my question is that brahmacharya should not be imposed. Yes. What my question is basically that brahmacharya should not be imposed on anybody. If it is adapted by someone, well and good. No, but because so you know, enjoyed all the bhogas. I think so that is my question. इस क्वेश्चन को मेरे पास आंसर है, पर अभी क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टॉपिक से, और मैं पहले ही इस पे काफी डिस्कशन हो चुकी है, तो पर इसको मैं आंसर अवश्य करना चाहूंगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आंसर करूंगा फॉर श्योर। Okay, done, so done. Thank you. If anybody else wants this answer, yeah, only I'm the one who wants this answer. No issue. हरे कृष्ण। ठीक है। तो एक आखिरी प्रश्न लेंगे, क्योंकि we are already, तो किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबका हो गया, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है। चैट बॉक्स में भी कुलदीप सिंह जी हैं, उन्होंने रेज्ड हिज हैंड्स। कुलदीप सिंह जी से पूछते हैं। कुलदीप सिंह जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरुजी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी माता जी ने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन बड़े रियली बहुत ही डायनामिक क्वेश्चन है ये, और इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो अभी आपके पास समय नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे और एक क्वेश्चन और था पहले, जिसपे आप कहते, एक क्वेश्चन और था ना बीच में, कल एक नरक वाला क्वेश्चन पूछा था किसी ने। हाँ नहीं, हाँ 2-3 बार क्वेश्चन आया, आपने बोला कि हम व्हाट्सएप पे आंसर करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक है, आदमी के लाइफ से जुड़े हैं, आदमी की थिंकिंग से जुड़े हैं। तो इसमें हम चाहते हैं आप चर्चा करिए, और आप एक बार बोले थे कि हम पीडीएफ भेज देंगे किसी को, तो ये सब चीज ग्रुप में डालिए, तो वी विल, हम लोग को भी पता चलेगा क्या है। मतलब पर्सनली तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आई आंसर, आप पूछ सकते हैं। नीलम मोती माता जी ने पूछा था आज। क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ऑलरेडी सर जो आते हैं गुरुजी, जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हीं पे अगर डिस्कशन हो जाए 2-4 क्वेश्चन पे, तो मोर देन इनफ है। ये जरूरी नहीं कि सब लोग क्वेश्चन ही पुट अप करें, इवन दो 3-4 क्वेश्चन इज देयर, बट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन देयर शुड बी मोर एलोबरेशन एंड मोर डिस्कशन, सो इट विल बी मच बेटर एंड इट विल बी क्लियर टू एवरीबॉडी। मेरा सवाल नहीं था, बस एक मेरा व्यू था कहना। ओके,
तो देखिए, आप जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि ये काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे माता जी ने जो पूछा, कल जो रंजीत जी ने दुबई से पूछा था कॉर्पोरेट वाला, उसको तो हमने डील करने का प्रयास भी किया था। कॉर्पोरेट वाला बहुत अच्छा आंसर था, वो आंसर कंप्लीट था। तो अभी देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, पर मुझे हर सुबह 3:30 से 4 बजे उठना होता है। लाइक क्योंकि हमारे यहाँ मंगला आरती होती है और पूरा प्रोग्राम होता है। नहीं गुरुजी, बस और 2 ही 3 क्वेश्चन लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन बढ़िया है उस पे डिस्कशन तो करके बस थैंक यू वेरी मच। तो इस बाकी क्लास के बाद में क्योंकि मैं भी चाहता हूँ बहुत क्वेश्चन आंसर हो, और फ्यूचर में ट्राई करेंगे कि 8 से 9 क्लास हो और उसके बाद थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आंसर ले लें। अभी ऐसा सोचा नहीं है, पर ऐसा सोच रहे हैं। और तो क्लास के बाद हम ट्राई करते हैं कि सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिए जाएं, और उसके अलावा वो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनली भेज सकते हैं। उसका आंसर हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉमन गीतामृत ग्रुप्स पे यस पोस्ट यस कर गुरुजी, सकते हैं। यस यस गुरुजी। तो इस ब्रह्मचारी वाले पे हम अवश्य पोस्ट करेंगे। ओके। ब्रह्मचारी वाले पे, और ये जो भगवान कृष्ण को बोला गया कि वो शुरू से लेके सिंस बिगिनिंग ही भोग ऑल द एजेस, नो, इवन दो ब्रह्मचर्य लाइफ जो उनका था फर्स्ट, वहां पर भी ही में आदमी का अंडरस्टैंडिंग है। फिर भगवान राम के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने माता सीता का त्याग किया। हालांकि somebody knows somebody don't know। तो ओके। आप इस पे जो सही डायरेक्शन है, जो सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे धर्मों के ऊपर भी वार हुआ है, हम लोगों पे भी वार हुआ है, मींस वी आर रूइंड बाय ऑल द डायरेक्शन। सो ऐसा नहीं खाली हम लोगों की मतलब धर्म मतलब मंदिर को लूटा गया, हमारे धर्म और ग्रंथों को भी लूटा गया टाइम टाइम पे। सो ऑल इट हैज बीन डैमेज्ड इन मेनी वे। सो आप इस पे अगर सबका मार्गदर्शन करेंगे तो इसी अभी कोर्स तो खाली गीता का है, लेकिन इसकी वजह से वी कैन हैव मोर नॉलेज ठीक आपके है। आशीर्वाद से। तो एक अंजलि माता जी ने एक सजेशन दी है चैट बॉक्स में कि एक दिन हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए रख सकते हैं। फ्राइडे को, ओके, आपने तो दिन भी चूज कर लिया। फ्राइडे ठीक है, क्योंकि फ्राइडे हम लोग का ऑफ रहता है। आपका ऑफ रहता है, बाकी सब। तो तो ठीक है, हम डिसाइड करके बता देंगे कब वो हम कर सकते हैं। तो एक माता जी ने हाथ उठाया है, उनसे पूछ लेते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है। तो 12HW3QY नाम है फोन का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, ये आई एम सॉरी, ये अनम्यूट नहीं हो रहा। एक माता जी ने हैंड रेस किया है। एनी हाउ, माता जी माफ कीजिएगा, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, तो कैसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सेकंड चैप्टर आज पूरा हो गया। लेवल 1, लेवल 2 नहीं, लेवल 1। तो और मैं प्रेजेंटेशन कल उस पर डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप अच्छे से पढ़िए। और कल मोहन प्रभु जहाँ तक है रिवीजन करवाएंगे आप सभी को, तो अच्छे से एग्जाम दीजिए बढ़िया से। और फिर हम परसों से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे